आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य मुनिश्री के चरण सानिध्य में रहकर निरंतर ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच ताल भेंट से राजेंद्र कुमार जी साहब एवं म्याना वाले राजेंद्र कुमार जी डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। साथ ही बहुत सारे अतिथिगण हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अतिथिगण गुना से बाहर के जितने भी अतिथिगण हैं कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितने भी अतिथिगण हैं, गौर झामर से आदरणीय श्री विजय कुमार जी साहब हमारे बीच पधारे हैं, कृपया जोरदार तालियां बजाइएगा। जेसी नगर से भी राजेंद्र कुमार जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। सभी सम्मानीय अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता के समान होते हैं। श्रीफल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलन करें और कमेटी के महान भाव कृपया उनका तिल पट्टी का पहनाकर माला पहना करके सम्मानित करें। गौर झामर से ताल भेंट से, जहाँ पर आचार्य महाराज ने उस ताल भेंट की नगरी में उस कुआं पर उस भव्य जीव को पानी छानने के साथ में उस बुंदेलखंड को बुंदेलखंड में बना दिया, ऐसे धर्म नगरी से हमारे बीच जो धर्मानुरागी व्यक्ति पधारे हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाएं। और जिनकी भी भावना बन रही हो कि आज गुरु महाराज के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कृपया शीघ्रता से पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, चारों अनुयोगों के 4 शास्त्र हैं। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी साहब म्याना वाले शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गौर झामर वाले एवं ताल भेंट वाला परिवार सभी जन शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ये बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। हमारे अतिथियों का तिलक लगाकर पट्टी का पहना करके सम्मान करें, कृपया पधारें। पट्टी का पहनाकर तिलक लगाकर एवं माला पहना करके अतिथियों का सम्मान करें। अरे जो देना ताल भेंट वाले आदरणीय राजेंद्र कुमार जी साहब का सम्मान करें। और भी जिनकी भावना बन रही हो, शास्त्र दान करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना हो, कृपया शीघ्रता से पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का लाभ प्राप्त करें। चलते हैं पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। आप महाराज श्री को यहीं से नमोस्तु करें, नमोस्तु करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय श्री रमेश भाई साहब कृपया जामनेर वाले परिवार रमेश भाई साहब पधारें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बंटी भैया आप भी पधारें, पधार करके शास्त्र लाभ कर। आज आदरणीय रमेश भाई साहब का जन्मदिन भी है, जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय रमेश भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वे आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज उन्होंने शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। जोरदार तालियां। चलते हैं पूज्य और किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से पधार कर शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जन कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती सरिता जी आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की।
बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद्र आचार्य महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री नदू शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें अब सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। वस्तुतः संसार में जितने लोग उन्नति कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, वे सारे ज्ञान के बल पर ही कर रहे हैं। लौकिक उन्नति कर रहे हैं तो लौकिक ज्ञान के बल पर, और धार्मिक उन्नति कर रहे हैं तो वह धार्मिक ज्ञान के बल पर ही कर रहे हैं। और संसार में जो जितनी नर पशुओं से पृथ्वी भरी है, नर पशुओं से मतलब मनुष्य रूपी पशुओं से, वो सम्यक ज्ञान के अभाव में भरी हुई है। आप लोग छेडाला में भी पढ़ते हैं, जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। पढ़ते ना? जे पूरव शिव गए, जो भूतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जाहि जा रहे हैं विदेश क्षेत्र से, अरे आगे जो है भविष्य में मोक्ष जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तरी, वह सारी की सारी महिमा सम्यक ज्ञान की है। ज्ञान की कीमत नहीं है, ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास। जिस ज्ञान की जरूरत नहीं है वो ज्ञान का अजीर्ण है। ऐसी लोगों ने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है कि मनुष्य को मछलियों की तरह पानी में तैरना सिखा दिया सीप के माध्यम से। ऐसा लोगों ने अध्ययन चिंतन मनन किया है, लौकिक तरक्की की है कि मनुष्य को पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया है फ्लाइट के माध्यम से। ऐसा लोगों ने अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है कि सारी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया है मोबाइल के माध्यम से। लेकिन ये सारा का सारा जितना भी कलियुग में कलपुर्जों का उत्थान हुआ है, उन्नति हुई है, उससे चैतन्य की घोर उपेक्षा हुई है। विज्ञान ने समय बचाने के साधन तो तैयार किए हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करने की कला नहीं सिखाई है। उसके पास है भी नहीं तो कहाँ से सिखाए। और जिसके पास समय का सदुपयोग करने की कला नहीं है, वो समय सार की कीमत नहीं कर सकता है, और ना ही वो समय यानी मानव पर्याय की कीमत कर सकता है, और ना समय यानी आत्मा की कीमत कर सकता है। ये कीमत तो जैन सिद्धांत सिखाता है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि बंधुओं कैसा है ये अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तं देवशा। बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि कहते हैं ये सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार के संशयों को दूर करता है। व्यक्ति संशय में ही तो जी रहा है, भ्रम में ही तो जी रहा है, अज्ञान में ही तो जी रहा है। वह सारे अज्ञान को, संशय को, भ्रम को दूर करने की क्षमता यदि किसी के पास है तो जिनवाणी के पास है, सम्यक ज्ञान के पास है। अनेक संशयोच्छेदी और परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, पाताल लोक में असीमित पदार्थ हैं, भूत में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस सब को प्रत्यक्षवत दर्शाने वाला है यदि कोई तो वो है जिनागम, भगवान की वाणी, आचार्य प्रणीत जो शास्त्र हैं वे। जैसे यहाँ पर मान लो दर्पण लगा हो तो इसके सामने के सारे पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं। वैसे ही शास्त्र के पढ़ने से तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। कहाँ पर क्या हो रहा है,
ये वास्तव में सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, प्राणी मात्र का सच्चा नेत्र यदि कोई है तो शास्त्र है। और शास्त्रीय ज्ञान जिसके पास नहीं है वह आंखें होते हुए भी अंधा है। यस्य नास्ति सा अंधा एव, ऐसा ऋषि महर्षि कह रहे हैं कि वो सम्यक ज्ञान जिसके पास नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो आंखें होते हुए भी अंधा है। वस्तुतः वो उजाले में रहते हुए भी अंधेरे में, अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है, अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अज्ञान से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। 3 लोग 3 काल में इस जीव का हित करने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला यदि कोई है तो वह है अज्ञान रूपी अभिशाप। और अनादि काल से आज तक भ्रमण किया है तो उसकी वजह भी है अज्ञान, और आगे भी भ्रमण करोगे तो उसकी वजह है अज्ञान। और यदि भ्रमण रोकना है तो उसका उपाय है वस्तुतः, जैसे आप साइकिल से यात्रा करो तो उससे जल्दी यात्रा स्कूटर से हो जाती है। स्कूटर की अपेक्षा 4 व्हीलर से यात्रा करो तो और जल्दी हो जाती है, मारुति इत्यादि कार से, और इसकी अपेक्षा बस से यात्रा करो तो और जल्दी हो जाती है। उसकी अपेक्षा यदि आप ट्रेन से यात्रा करो तो और जल्दी हो जाती है। उसकी अपेक्षा यदि आप फ्लाइट से यात्रा करो तो और जल्दी हो जाती है। वैसे ही स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। आप दूसरी पूजा पाठ करेंगे, व्रत नियम संयम पाल लेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान देंगे इत्यादि हजारों उपायों को अपनाएंगे, उससे आत्मकल्याण हो जाए जरूरी नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करोगे, सम्यक ज्ञान अनेकांतर शाद्वाद से युक्त ज्ञान का अध्ययन करोगे तो शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है स्वाध्याय। इसलिए आपको और दूसरे काम कम करके पूजा 4 की जगह 1 करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। यदि आत्मकल्याण चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो तो स्वाध्याय अवश्य करो। क्योंकि जैसे अंधेरे में व्यक्ति को ना कांटा दिखता है, ना कांच दिखता है, ना सांप दिखता है, ना गड्ढा दिखता है, ना रास्ता दिखता है। अंधेरे में चलने वाले व्यक्ति को कभी भी कांटा लग सकता है, कांच लग सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, सांप कट सकता है, कुमार्ग में जा सकता है। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति कभी भी विपत्ति में पड़ सकता है। वस्तुतः अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। क्या कहा? सारे दुख कौन से कारखाने में उत्पन्न होते हैं? अज्ञान रूपी कारखाने में माल तैयार होता है, दुख रूपी माल। ये प्रोडक्शन का कारखाना है अज्ञान। इसलिए दुखों को उत्पन्न नहीं करना है तो अपने अज्ञान को दूर कर लो। जैसे मान लो एक व्यक्ति सो रहा था तो उसने सपने में क्या देखा कि मेरी बिल्डिंग में आग लग गई है, चारों ओर से धू धू कर जलने लगी है। बोलिए उसकी आग को बुझाने के लिए कितने टंकी पानी की जरूरत है? सपने में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए कितने टंकी पानी की जरूरत है? अरे उस व्यक्ति को हिला डुलाकर जगाने की जरूरत है, आगे टंकियों से पानी की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इस व्यक्ति के अंदर जो अज्ञान रूपी आग लगी है, अज्ञान से ये दुखी हो रहा है, अज्ञान से अनेक तरह की फितूरी पाल रहा है, अज्ञान की वजह से अनेक प्रकार की विरोध कर रहा है, वैर कर रहा है, घृणा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, द्वेष कर रहा है। अज्ञान से जो धन संग्रह करने की इसके अंदर भावना है वो उसको दूर कर दो, अज्ञान दूर हो जाए, सारे विभाव और विकार समाप्त हो जाते। आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं? क्या पढ़ते बताओ? उसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा है, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, ज्ञा में जीव अनादिते भरमत है बिंधन। है गलत पढ़ दिया? मतलब मालूम है आप लोगों को? 14 राजू, एक राजू असंख्यात योजन का होता है। कितने योजन का?
एक राजू असंख्यात योजन का होता है, ऐसे ऐसे 343 घन राजू प्रमाण पूरा लोक है ये। 14 राजू तो केवल ऊंचाई है इसकी, तंग नव और लोक पुरुष संठान। यदि कोई व्यक्ति पैर फैला करके और हाथ पर कमर पे हाथ रख करके खड़ा हो जाए तो उसके शरीर का जैसा संस्थान बनेगा वैसा ही संस्थान लोक का है। तो 14 राजू, एक राजू असंख्यात योजन का, बार बार कह रहे सुन लो ध्यान से, 343 घन राजू प्रमाण लोक में एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहां इस जीव ने अनंत बार जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। सोचो आप, कितने अनंत अनंत ये जीव जन्म ले चुका है और मरण कर चुका है, और संसार के सारे प्राणियों से 18 नाते हो चुके हैं। जो आज पत्नी है वो पति भी बन चुकी है, जो आज पिता है वो पुत्र भी बन चुका है, जो माता है वो भी पत्नी बन चुकी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ 18 नाते न हुए हों, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको इस जीव ने अनंत बार ना भोगा हो। अनंत बार दुख मिलता है तब एक बार सुख मिलता है, सुमेरु पर्वत बराबर दुख मिलता है तब राई के दाने बराबर सुख मिलता है। उसकी वजह क्या है? तो ये है, या में जीव अनादित भ्रमत है बिन ज्ञान, ज्ञान के बिना भ्रमण कर रहा है इस 14 राजू तंगनम में। प्रभु, ये जीव कितनी सामर्थ्य रखता है, अनंत गुण रखता है, अनंत शक्तियां रखता है, अनंत सुख का भंडार है, अनंत ज्ञान का धनी है, लेकिन उस पर ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, आच्छादित है, सारा ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए ये समय संसार में भ्रमण कर रहा है। दूसरी एक और आपने भावना पढ़ी होगी कि यदि संसार भ्रमण को रोकना है तो क्या करो? कहते ज्ञान दीप। किसको दीपक बनाना? धन को, प्रेस्टीज पॉइंट को। किसको दीपक बनाना? ज्ञान दीप। तप तेल भर, तपस्या रूपी तेल भरो, ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। ज्ञान दीप तप तेल भर और घर सोदे भ्रम छोर। भ्रम को दूर करना है। जब तक भ्रम रहेगा तब तक आप भ्रमण करते रहोगे, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक आप दुखी रहोगे। इसलिए उसको छोड़ करके आत्मा रूपी घर का शोधन करना है। या विधि बिन निकसे नहीं, इस विधि, इस प्रोसेस के बिना जो आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं वो निकलने वाले नहीं है। तो बंधु, यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान का प्रकरण है मतलब विज्ञान की कीमत नहीं है। विज्ञान की शुरुआत होती है पदार्थ निरीक्षण से, और वीतराग विज्ञान की शुरुआत होती है आत्मनिरीक्षण से। और विज्ञान संसार में भ्रमण करने की कला सिखाता है, और वीतराग विज्ञान संसार की भ्रमण को समाप्त करने की कला बताता है। इसलिए आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना है कि यदि कोई दुख दूर करने वाली कला औषधि है तो वह है सम्यक ज्ञान। छेड़ाला आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, लेकिन चिंतन मनन नहीं किया होगा। जब तक किसी सुनी या पढ़ी हुई बात पर चिंतन मनन नहीं किया जाता है, जीवन में नहीं उतारा जाता है, तब तक वो पढ़ी और सुनी हुई बात कार्यकारी नहीं होती है, लाभदायक नहीं होती है। इसलिए आप सभी को ये अवश्य ही चिंतन मनन तो करना ही है। और इसके साथ ही क्या पढ़ते, उसी छोटी सी 12 भावना है राजा राणा की, लेकिन 3 भावनाओं में वो बात कही गई है। अभी 2 भावनाएं सुना दी हमने आपको, तीसरी सुनिए। धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ धन, यथार्थ ज्ञान। ये दृष्टि नहीं जा रही लोगों की, वो क्या करें? चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करना सुलभ है, धन 9 निधि 14 रत्न का प्राप्त करना सुलभ है। कन यानी अनाज कहलाता है जो भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं,
उसमें होने वाले अनाज का स्वामी होना सरल है। कंचन यानी सोना कहलाता है। और राज सुख जितने भी 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और जितना भी 3.5 करोड़ गैया हैं, जितना भी वैभव ठाट-बाट है, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा सेवा सम्मान प्राप्त करना सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान तो मिल जाएगा कि लोग स्कूल खोल लेंगे और छात्रावास खोल लेंगे, हॉस्टल खोल लेंगे और लोगों बच्चों के लिए सुविधा दे देंगे, आओ भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी और आपकी हैसियत ना हो तो आधी फीस भी हम भर देंगे और आपको हमारी धार्मिक क्लासों में बैठना है। ठीक है भैया, बच्चा को धार्मिक संस्कार मिलेंगे, अच्छी बात है। आप तो एडमिशन ले लीजिए, हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, अच्छी बात है। अब एडमिशन हो गया, अब दोनों टाइम क्लास में बैठना अनिवार्य है। और यदि कोई दिगंबर साधु बारह है तो आपको साधु को दर्शन करने नहीं जाना है, अन्यथा हमारी तरफ से दंडनीय अपराध है। बताइए, ऐसी शिक्षा चाहिए आपको? ये शिक्षा सुलभ है, मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, अच्छा भोजन पानी नाश्ता चाय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, एयर कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन आपको दिगंबर साधु के दर्शन करने नहीं जाना है, गए तो दंडनीय अपराध होगा ये। बताइए, 5 साल पढ़ गया विद्यार्थी, अब और भी आगे हेल्प ले लो, हमसे चाहिए हो आगे लोग इस पढ़ाई के लिए। अब जहाँ भी सर्विस बिजनेस करोगे तो हमारी क्लास लोगे, बच्चों की पाठशाला, तो हमारा पंथ बढ़ना है, मत संप्रदाय, और स्वाध्याय कराओगे तो हमारा पंथ संप्रदाय बढ़ना है। ऐसा ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन क्या इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा? ना भूतो ना भविष्यति, भूत में तो हुआ ही नहीं है, वर्तमान में भी नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा। जो मूल आधार है, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मेयम। आचार्य समंत भद्र महाराज जैसे दिग्गज आचार्य जो भावी तीर्थंकर भी घोषित हैं, जो न्याय के पुरोधा माने जाते थे, जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ का डंका बजाते थे कि बादार्थी विजराम में हम नरपति शारदोड़ विकीर्तम में सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ, कोई विद्वान हो तो आकर के मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ले, ऐसा बोलते थे जाकर के। वे समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यहाँ सच्चे देवशास्त्र के दर्शन करने का त्याग कराया जा रहा है। मतलब ये दर्शनावरण कर्म का बंद नहीं हो रहा, गुरु दर्शन से वंचित किया जा रहा है, ये अंतराय कर्म का बंद नहीं हो रहा, इससे मिथ्यात्व पुष्ट नहीं हो रहा। कौन सा सम्यक दर्शन हो रहा? कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा नियम दिलाना दिगंबर साधु के दर्शन नहीं करना? बताइए, ऐसा बच्चों को सिखाया जा रहा है, ऐसे उन्हें रख करके इससे नियम दिलाए जा रहे हैं, और यदि चला गया धोखे से तो उनको सजा भोगनी पड़ रही, पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, जो अनेकांत से अहिंसा से सहित है, जो आगम के अनुरूप है, भगवान की जैसी आज्ञा है उसके अनुसार जिसकी धारणा मान्यता हो, ऐसा ज्ञान दुर्लभ है। ये आज नहीं मिल रहा है, ना कुछ खुद भी जानते हैं और ना दूसरे को विवेक है। जिसने आज तक कुछ सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो उसको तो जैसा पढ़ाओगे, जैसे संस्कार दोगे, वैसी धारणा बन जाएगी ना, उसको तो आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है। तो ये स्थिति हो रही है। भगवती आराधना में लिखा है, आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्रंथ है, प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है, वो हम लोगों के उसमें मुनियों की सल्लेखना गवर्ण पूरा मूलाचार है, आचारांग है। उस ग्रंथ में लिखा, आप सब ध्यान से सुन लीजिए। पद मखरम च एकम पी जोना रोचेदि सुत मुद्दिठम शेषम रोचंत्यो विहो मिच्छा इट्ठी मुड़े। अब 38 नंबर गाथा है, ग्रंथ हो तो निकाल के देख दो, अभी निकाल लो। कोई व्यक्ति पूरे द्वादशांग का ज्ञान करे, श्रद्धान करे, मात्र एक अक्षर का यदि अश्रद्धान करता है, श्रद्धान नहीं करता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। आपने तो पूरे प्रथमानियों, ये तो कथा कहानी है, अज्ञानियों के पढ़ने की चीज़ है ये तो। इसमें तो कौन माथा खराब करता है, कौन समय खराब करता है? जिसको देखो उसमें से ही छांट दिए, ये अध्याय पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, और जीवादि प्रयोजनभूत तत्व, हम तो प्रयोजनभूत पढ़ रहे हैं।
मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि में भी अप्रयोजनभूत कुछ खिरता है। आचार्य वीतरागी आचार्य भी निष्प्रयोजन चीजें लिखते रहते हैं। अब बताइए कितना बड़ा उनकी व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना है कि आचार्यों ने फालतू बातें लिखते रहे। नहीं बंधुओं, ऐसे अध्याय के अध्याय अनुयोग के अनुयोग उड़ा दिए जा रहे हैं। साक्षात लिखा है फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। अपनी धारणा और मान्यता के अनुसार अर्थ लगाया जा रहा है। सम्य दर्शन तो हो गए नहीं, ये गणधर की गद्दी पर बैठ करके दिगंबर साधु के मुख से निकले वचन है। ऐसी आसाधना आराधना करने वाले सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, होंगे भी नहीं। एक दो भाव सात भाव तो छोड़ो, अनंत काल दुर्लभ हो जाएगा। कितने जीवों को भटका दिया, कितनों को मार्ग पर लगा दिया। शास्त्र दिखाने के लिए तैयार हैं। जिनको कुछ नहीं आता उनसे तो कहेंगे आ जाओ हम पढ़ा देंगे समझा देंगे। वो जो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं उनसे कहेंगे हम बहस विवाद नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ये साक्षात मायाचारी है, ये तो अपनी कमी को छुपाने का तरीका है। यदि आपके पास है तो कौन बहस विवाद कर रहा है? तत्व निर्णय कर लो, शांति से कर लो, धीरे से कर लो, प्रेम से कर लो, एकांत में कर लो, चाहो तो माइक पे कर लो, जैसे करना वैसे कर लो। लेकिन इस तरह के तरीके अपना तो बहुत गलत है। तो बंधुओं, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आप स्वाध्याय नहीं करोगे, सदैव नीचे रहोगे, सदैव पीछे रहोगे, सदैव आत्मकल्याण से वंचित रहोगे। रैणेसार में हमने परसों नरसों पढ़ाया, उसमें निकला था गाथा नंबर 90 के आसपास की, आप खोलकर देख सकते हैं। उसमें लिखा कि जो व्यक्ति पूजा करता है, दान देता है और व्रत नियम संयम पालता है, तीर्थ यात्रा करता है, धर्म के सारे अनुष्ठान करता है, केवल स्वाध्याय नहीं करता है, तो उसका वो सारा धार्मिक अनुष्ठान भोगों के लिए है। वो सच्चा आत्मार्थी है ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, वो धर्मात्मा नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है सांसारिक भोगों के लिए कर रहा है, सांसारिक उपलब्धि के लिए कर रहा है। या तो स्वर्ग चाहिए उसको, या फिर संतान चाहिए है, या कोई सांसारिक ख्याति पूजा लाभ चाहिए, उसको आत्मकल्याण नहीं चाहिए। यदि चाहिए होता तो वो स्वाध्याय अवश्य करता। ये स्वाध्याय की बहुत बड़ी कमी है समाज में, इसलिए उल्टे सीधे आचरण में पलते हैं और अपने संतान को भी संस्कारित नहीं कर पाते, ना ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। उन्होंने कुछ भी पूछा, तर्क वितर्क किया, तो या तो डांट के चुप कर दिया, या फिर आते ही नहीं है तो उल्टा सीधा उत्तर दे दिया। तो इसलिए खुद भी भटक रहे हैं और आपकी संतान भी भटक रही है। ये आचार्यों का कहना है, यदि आत्मकल्याण करना हो तो सम्यक ज्ञान अवश्य प्राप्त करो। ये आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। उसमें ये भी लिखा, आज रैणसार में 91 नंबर की गाथा, 90-91 नंबर की गाथा है। अध्ययन मेव झाणम पंचेन्द्रिय निग्रहम कसायम पे तत्तो पंचम्याले पविण सारभ्यास मेव गुज्जा हो। अध्ययन ही ध्यान है। क्या लिख रहे हैं? अध्ययन मेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। क्यों है कि जैसे ध्यान करते समय पांचों इंद्रियां बस में हो जाती हैं, पांचों इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं, क्रोध मान माया लोग बिल्कुल मंद पड़ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और सारे के सारे पाप छूट जाते हैं, आराम परिग्रह छूट जाते हैं। तो जैसे ध्यान में छूटते वैसे अध्ययन में छूटते हैं। इसलिए तो ध्यान ही करो ना। नहीं कहते पंचम काल में मन चंचल है। पंचम काल के जीवों का मन चंचल है, साथ ही कलुषित है, कठोर है, काला है। तो वो ध्यान नहीं कर सकते, दुर्ध्यान तो कर सकते हैं। उस दुर्ध्यान से बचाने वाला यदि कोई है तो वो है सम्यक ज्ञान। शास्त्र पढ़ो, आपका तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा, आपका तुरंत मन शांत हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और अनगार धर्मामृत में पंडित आसाधर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि पंचम काल के जीवों की तीव्र कसाय है, उनका मन चंचल है, इसलिए उनको विशेष रूप से प्रथमान योग का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमान योग के अध्ययन करने से ही आंखें नम होती हैं, आंखों में आंसू आते हैं, कसाय तुरंत डाउन होती है। इसलिए अनेक और कैसे करना, क्या चीज किस तरह संग्रह करना। अजरा मरवत प्राज्ञो
विद्यामर्थंच चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अपने आप को अजर और अमर समझ करके विद्या का अध्ययन करो, और मौत ने मान लो ले जाने के लिए मेरी चुटैया ही पकड़ लिए ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करो। ऐसा आचार्यों की आज्ञा है। लेकिन ये संसारी प्राणी जो नश्वर चीज है, जो साथ में नहीं जाने वाली है, धन जिसकी कमाने में भी पाप का बंध होता है, जिसके अर्जन में भी पाप का बंध होता है, जिसके खर्च में भी अभिमान होता है, जिसके चले जाने पर भी दुख होता है, ऐसे धन का तो संग्रह करने में लगा रहता है। लेकिन जो चीज जन्म जन्मांतरों तक साथ जाने वाली है वो अर्जन नहीं करता, ऐसा ज्ञान है। मूलाचार ग्रंथ में, जो कि आचारांग माना जाता है, वट्ट के आचार्य महाराज लिखते हैं, विणेण सुदमदीदम जैवी पमायण होई विशरिदम अवठादि प्रभवे की वर्णानम से मावहदी। क्या लिखते? विनय पूर्वक पढ़ी गई विद्या। आप लोग चाहे जैसे अभी आपके असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो रही है, और तरीका बताते हैं, उसमें असंख्यात का असंख्यात गुणा करो, फिर असंख्यात में असंख्यात का गुणा करो, इतनी नजरा और कर सकते हो आप एक्स्ट्रा। कैसे? जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए ये नियम और ले लें कि जितनी देर हम यहाँ बैठेंगे तब तक के लिए सारे पापों का त्याग। अब आपकी असंख्यात में और असंख्यात गुणी निर्जर ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ सुन तो रही है, हाथ जोड़ लो, विनय पूर्वक सुनना शुरू कर दो। अब असंख्यात असंख्यात में फिर असंख्यात का गुणा कर दो, इतनी निर्जर और ज़्यादा चालू हो गई। ये निर्जरा करने का तरीका है, ये पुण्य कमाने का तरीका है। आप कर तो रहे हैं, पापों का त्याग करके बैठ जाइए उतनी देर के लिए, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, कहीं ना कहीं तो हाथ रखे ही है, ऐसे रख के बैठ जाइए। सारी मुद्राएं जो योगासन प्राणायाम में सिखाई जाती हैं, उनमें ये मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इससे सारे अशुभ ग्रह शुभ रूप प्रणमन कर जाते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, इस मुद्रा से शत्रु भी मित्र बनते हैं, इस मुद्रा से बने काम बिगड़े काम भी बन जाते हैं, इस मुद्रा से पराया भी अपना बन जाता है, इस मुद्रा से सबसे अच्छी शरीर की आकृति बनती है। इससे अच्छी मुद्रा दुनिया में कोई भी नहीं। सारे पॉइंट दब जाते हैं हथेलियों के, इससे इस तरह दबाते रहने से तो सारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इतनी हथेलियों में सारे पॉइंट्स हैं, इसके ये दबते हैं इस तरह करने से, तो वे सारे स्वास्थ्य जहीं कहीं भी ब्लॉकेज हो जाते हैं वे भी खुल जाते हैं, और जितना जहाँ कहीं गड़बड़ी होती है वो भी ठीक हो जाती है। और ये ऐसी मुद्रा बन जाए तो शनि की 7.5 भी कुछ नहीं कर पाएगी, और मंगल ग्रह आदि होवे तो भी सब ठीक हो जाए। कुंडली में हो जाते ना मंगल ग्रह वगैरह, मंगली कुंडली है कहते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप स्वाध्याय तो सुन ही रहे हैं, लेकिन यदि विनय पूर्वक सुने तो इसका महत्व क्या होगा आप सुन लीजिए। विणेन सुदमदीदम जैवी पमायण होई विसरिदम। यदि प्रमाद से आप भूल भी जाए, आज सुना भूल गए, आज सुना समझ में नहीं आया, आज सुना पर श्रद्धा नहीं हुआ, आज सुना पर जीवन में नहीं उतरा, तो विनय पूर्वक यदि सुनोगे तो अगले जन्म में सुना हुआ याद आ जाएगा, अगले जन्म में सुना हुआ समझ में आ जाएगा, अगले जन्म में सुना हुआ श्रद्धान हो जाएगा, और अगले जन्म में सुने हुए को जीवन में उतर जाएगा। ये विनय पूर्वक सुने गए शास्त्र और पढ़े गए शास्त्र की महिमा है बंधुओं। इसलिए विनय को कभी नहीं भूलना। ये ही आपको ऐसी नैया नौका है जो शीघ्र ही संसार समुद्र से पार करने वाली है। विनयो मोक्षस्य द्वारों का है, विनय मोक्ष का दरवाजा है। सम्यक दर्शन को तो कहा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लय से दर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन सच्ची समीचीन श्रद्धान समीचीन दृष्टिकोण सच्चा पक्का आत्मविश्वास ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। लेकिन विनय को उन्होंने अंतिम सीढ़ी के बाद जो दरवाजा आता है उस दरवाजे की उपमा दी है। आप समझ लीजिए कि विनय कितनी महत्वपूर्ण चीज है।
जिसको आचार्यों ने 10 धर्मों में भी रखा मार्दव धर्म के रूप में, जिसको आचार्यों ने 12 तपों में भी रखा विनय तप के रूप में, जिसको आचार्यों ने 16 कर्ण भावनाओं में ही रखा विनय संपन्नता भावना के रूप में। आप समझ लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है, विनय में इतनी ताकत है। विनय पहाड़ों को भी झुकाती है और चट्टानों को भी रुलाती है, ऐसी ताकत है विनय के अंदर बंदो। इसलिए विनय पूर्वक पढ़ी गई विद्या आत्म कल्याण में काम आती है, तो इसको आप ध्यान रखें। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है और बाकी के सारे गुण आपके पास हैं, आप उच्च कुल में जन्मे हैं, आपका रूप रंग भी ठीक है, आपके पास धन भी है, आपके पास फैसिलिटी है, भोग की सामग्री भी है, आपके पास और भी जितनी चीजें चाहिए हैं एक व्यक्ति के लिए वे सब हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है, तो आचार्य क्या लिखते आगे सुनो। रूप यौवन सम्माना, रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय किंसुकहा। रूप से सहित है, अच्छा सुंदर रूपवान है, यौवन है यानी जवान भी है, शक्ति भी है, विशाल कुल में जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति उस तरह शोभा नहीं पाता जिस तरह से कि गंध से रहित फूल की कोई वैल्यू नहीं होती। गंध से रहित फूल या आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं ना, सजा देते हैं, केवल देखने के हैं और कुछ भी उनमें दम नहीं होती है। इसी तरह से वो व्यक्ति भी केवल देखने का है, उसके अंदर बाकी सम्यक ज्ञान न होने से कोई दम नहीं है। और उसके पास रूप भी ना होवे, जवानी भी ना होवे, उच्च कुल में भी ना जन्मा हो, शक्ति भी ना हो, भुजाओं में ताकत ना हो, लेकिन यदि माथे में शक्ति है, बुद्धि है, तो वो सबसे कहते बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल माना जाता है। जो बुद्धिमान है वही बलवान है। अकल बड़ी की भैंस, लोग कहावत है ना, अकल बड़ी के भैंस बड़ी होती है कि अकल बड़ी होती है? भैंस नहीं होती, बड़ी अकल होती है बंधुआ। इसलिए जिसकी भुजाओं में बल ना हो, जिसके जेब में धन ना हो, जिसके शरीर में रूप ना हो, जिसका वंश अच्छा ना हो, जिसकी बोली बाणी अकेले सम्यक ज्ञान से युक्त हो, तो उसके पास सब कुछ है। रूपवान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, ज्ञानवान व्यक्ति का सम्मान होता है। इसलिए हमेशा आचरण का विद्वत्वम चे नृपत्वम चे नैव तुल्यम कदाचन। एक तो है, एक और है विद्वत्ता, विद्वान है, एक और चक्रवर्ती का वैभव है। कहते चक्रवर्ती और विद्वान दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा तो अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। इसलिए चक्रवर्ती से बड़ा है विद्वान, चक्रवर्ती से ज़्यादा धनवान है विद्वान, चक्रवर्ती से भी कई गुना ज़्यादा पूज्य है विद्वान। विद्वान की कीमत है। लेकिन यह स्थिति हो रही है, अज्ञानियों के बीच में विद्वानों की वो दशा होती है जैसे कि अंधों के बीच में रूपवती स्त्री की दशा होती है। अंधों के सामने जैसे रूपवती स्त्री की दशा है, वैसे ही अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी की दशा होती है। वे कद्र करना नहीं जानते हैं। जैसे कि जो क्या बोलते हैं उसको, बांझ स्त्री, बांझ स्त्री होती ना, बांझ स्त्री नहीं समझती है कि प्रसूति की वेदना कैसे होती है। उसी तरह से अज्ञानी नहीं समझता है कि ये विद्वान कैसे बने, एक एक श्लोक को, एक एक सूत्र को, एक एक गाथा को कैसे कंठस्थ किया है, कैसे रटा है, कैसे सुना है, समझा है, लिखा है, पढ़ा है। ये कीमत विद्वान की सच्चे मायने में विद्वान ही कर सकता है। विद्वान यो बीजानाति विद्वत्कृत परिश्रमम नहीं बंध्या बीजानाति प्रसूति कृत वेदनाम। जैसे विद्वान की कीमत विद्वान ही कर सकता है, उसी तरह से जिसने संतान को जन्म दिया है वही जान सकती है कि संतान के जन्म देने के कैसी पीड़ा होती है। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि आप ज्ञानी बने और ज्ञानियों में भी अनुभवी बने।
क्योंकि ज्ञानी से भी अनुभवी श्रेष्ठ माना जाता है। किसी ने कहा एक आम की वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर, मात्र गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह से ज्ञानी और अनुभवी भी पहचानो। ज्ञानी से अनुभवी और बड़ा होता है। जैसे कहा एक आम के नीचे दो व्यक्ति आए, एक तो खड़ा खड़ा गिनने लगा कितने आम हैं, इसमें कितने पत्ते हैं, कितने फूल लगे, कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, ये देख रहा। दूसरे ने उठाया और सीधा बैठ के खाना शुरू कर दिया। बताइए कौन अच्छा है? जिसने बैठ के खाना शुरू कर दिया वो समझदार है, जो केवल गिन रहा है, देख रहा है, वो मूर्ख है। इसी तरह से ज्ञानी की अपेक्षा अनुभवी बड़ा होता है। तो आप ज्ञानी कब बनेंगे? शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं शास्त्र पढ़ करके 60 साल में जितनी विद्या अर्जन करोगे, उतनी विद्या और उतना अनुभव ज्ञानी की संगति करने से मात्र 6 महीने में प्राप्त की जा सकती है। कहाँ 60 साल का श्रम और समय, और कहाँ मात्र 6 महीने की ज्ञानी जन की सेवा और संगति। इतना अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे बार बार आग्रह है, प्रेरणा है, आशीर्वाद है, आदेश है, निर्देश है, संकेत है, उपदेश है, और यही गुरु दक्षिणा है कि आपने यदि मेरे से कुछ भी सीखा है, लिया है, मेरा उपकार, और मेरा उपकार चुकाना है, प्रत्युपकार करना है, तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। और जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, आपकी कथनी और करनी तो हो ही नहीं सकती एक जैसी। और जिसकी कथनी और करनी में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। वो कसाई है। कसाई छुरी के माध्यम से पशुओं को काटता है, ये अपनी जिह्वा रूपी छुरी के माध्यम से जीवों के भविष्य को काटता है, बर्बाद करता है। इसलिए जिसकी कथनी करनी में भेद होता है, जो दोहरा जीवन जीता है, जो वो अज्ञानी है, विद्वान नहीं है, वो मूर्ख है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और कथनी और करनी का समेल तो सम्यक ज्ञानी के ही हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टिर्भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो सच्चा ज्ञानी होता है, वैरागी अवश्य होता है, कि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। जहाँ ज्ञान होगा वहीं सच्चा वैराग होगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसका वैराग्य भी झूठा है, उसका ज्ञान दूसरा लौकिक ज्ञान भी झूठा है, उसके पास जितना भी धार्मिक क्रियाकांड है सब झूठा है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, अपने जीवन को सरस्वती की आराधना में लगाओ। और सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है। आप पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन सत्य बोलना नहीं सीखते हैं। ये सच्चे मायने में सरस्वती की पूजा नहीं है। सत्य बोलना सरस्वती की पूजा माना जाता है। और सत्य कहते ना, जो व्यक्ति पिताजी को माने और पिताजी की ना माने, बोलो वो पितृभक्त कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सच्चे मायने में भले वो पिताजी को ना मानने पर पिताजी की मानता है, तो वो अवश्य ही पिताजी को मानता है। इसी तरह से जो जिनवाणी भगवान को माने और भगवान ने जो कहा है उनकी बात ना माने, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। आज के जो एकांतवादी, जो भी कोई व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी हो गए, बेस कहते हैं हम शास्त्र तत्व ज्ञान कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिन भगवान की वाणी है उनके अभिषेक पूजा तक नहीं करते हैं। जिन भगवान की वाणी में लिखा है पंचम काल के अंत तक दिगंबर साधु होंगे, जब तक दिगंबर साधु होंगे तभी तक अग्नि रहेगी, तभी तक धर्म रहेगा, फिर भी ये नहीं मानते। कहते हाँ कहीं होंगे, किसी क्षेत्र में होंगे, कभी होंगे। कौन सा है? किसी एक का नाम बता दो मुझे। किस काल में हुआ है, किसके बाद नहीं हुआ, कब होगा, ऐसा कहाँ लिखा है बता दो। तो जो भगवान की वाणी नहीं मानते, वे सच्चे मायने में ना भगवान को मानते हैं और ना ही जैन धर्म को मानते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप जैसी धनार्जन करते हो, उससे अनंत गुना कीमती समझ करके आपको ज्ञानार्जन भी करना चाहिए। घड़ी अपने समय पर